हम अक्सर ऐसे लोगों के बारे में सुनते हैं जिन्होंने अपने जीवन में जो भी लक्ष्य बनाया है उसे पा लिया, लेकिन सभी के साथ ऐसा नहीं होता। ऐसा क्या है जो ये तय करता है कि हम अपने जीवन में क्या पा सकते हैं? एक इंसान के रूप में जो भी कुछ हमने इस धरती पर बनाया है उसकी रचना पहले हमारे मन में हुई। आप देख सकते हैं कि इंसान द्वारा किए गए हर काम का विचार पहले उसके मन में आया, उसके बाद ही वह चीज बाहरी दुनिया में आई। इससे हमें एक बात समझ लेनी चाहिए कि इस धरती पर हमने जो भी खूबसूरत या भयानक काम किए हैं वे दोनों ही हमारे मन की उपज है। इस संसार में हम जो कुछ भी करते हैं, अगर उसके लिए हम वाकई चिंतित हैं तो सबसे पहले हमें अपने मन में सही चीज़ों के बारे में सोचना होगा और सही चीज़ों के बारे में ही रचना करना होगा। तो सबसे पहले हमें अपने मन में सही चीज़ों की रचना करना सीखना होगा। हम ये सीखें कि मन को कैसे संभालना है। एक बार जब आपके चारों आयाम भौतिक, शरीर, मन, भावना और जीवन ऊर्जाएं एक ही दिशा में काम करने लगते हैं तो आप जिस चीज की इच्छा करते हैं वे बिना कुछ किए ही वास्तव में आपके सामने आ जाती है। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आप खुद ही एक कल्प वृक्ष बन जाते हैं। लेकिन मन की समस्या ये है कि ये हर पल दिशा बदल रहा है। ये ऐसे ही है जैसे आप कहीं जाना चाहते हैं और हर 2 कदम पर अपनी दिशा बदल रहे हैं। ऐसी हालत में आपके लिए मंजिल तक पहुंचना संभव ही नहीं होगा। हाँ, अगर संयोग से पहुंच भी गए तो बात दूसरी है। दरअसल अपने मन को व्यवस्थित करने का बुनियादी मतलब है काम करने की व्यवस्थापूर्ण तरीके से सचेतन तरीके में बदलना। आपने शायद उन लोगों के बारे में सुना होगा जिन्होंने जिस चीज की इच्छा की है वे उन्हें मिल गई है। आमतौर पर ऐसा उन्हीं लोगों के साथ होता है जिनमें अटल विश्वास होता है। मान लेते हैं आप एक घर बनाना चाहते हैं। अगर आप सोचना शुरू करते हैं मैं एक घर बनाना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे 50 लाख रुपए चाहिए, जब मेरी जेब में बस 5 रुपए हैं तो ये संभव ही नहीं है। जिस पल आप ये कहते हैं ये संभव नहीं है, उस पल ही आप ये भी कह रहे हैं कि मुझे ये नहीं चाहिए। एक तरफ तो आप इच्छा करते हैं कि मुझे एक बड़ा सा घर बनाना है और दूसरी तरफ आप बोल रहे हैं कि मुझे ये नहीं चाहिए। ऐसी दुविधा में आप उसे हासिल नहीं कर पाते और ये संभव या नहीं है कहकर आप उसे कभी भी नहीं बना पाओगे।